देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव आज अपने ही ताऊ जी के ऊपर एक वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिनका कल जयंती यानी कल के दिन 11 अक्टूबर को वो शहीद हुए थे 1965 की लड़ाई में। सूबेदार नंद किशोर वीर चक्रा पुत्र स्वर्गीय श्री त्रिखाराम यादव। दोस्तों, उनका जन्म वर्तमान रेवाड़ी जिले के धवाना गाँव में हुआ था। वो मेरे पिताजी की बुआ के लड़के थे। 1962 के भारत चीन युद्ध में धवाना गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसी गांव के दो सगे भाई सिपाही सिंहराम और उनके छोटे भाई राम कुमार, दोनों ने 13 कुमार रेजिमेंट की तरफ से रजांगला की लड़ाई लड़ी और दोनों ने एक साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, बड़े भाई को उनकी वीरता के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। मैं सल्यूट करता हूँ उस गांव धवाना को जिसने दो ऐसे वीर सपूत दिए जिनकी बहादुरी के कारनामे, उनका अदम्य साहस, वीरता उनको परमवीर चक्र के योग्य मानती है। जब आप उनकी हम स्टोरी पढ़ते हैं, आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर परमवीर चक्र दिए जाते हैं, रजांगला की लड़ाई में सिंहराम को कौन नहीं जानता। उनकी लड़ाई में जिसने भी उसकी कहानी को सुना है, पढ़ा है। मैंने तो पिछले 24 साल से रजांगला के शहीदों के बारे में, उस लड़ाई के ऊपर मैं काफी शोध कर चुका हूं। मैंने पाया कि उस लड़ाई के हीरो थे नायब सूबेदार सुरजाराम एंड लेंस नायक सिंहराम। उनके साथ में उनके एक सहयोगी नायक गुलाब सिंह जो मणिथी से संबंध रखते हैं दोस्तों। और दूसरे परमवीर चक्र के लिए जो योग्य थे वो थे सूबेदार नंद किशोर वीर चक्रा। उनका आज मूर्ति का अनावरण भी हो रहा है। 4 कुमाऊं की टुकड़ी, 16 कुमाऊं की टुकड़ी वहां पे आएंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। उनकी कोई खास जो शिक्षा थी, शुरुआत की, वो ठीक ठाक नहीं हो पाई थी क्योंकि नजदीक में कोई स्कूल नहीं था। कमाली जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। उन दिनों केवल एक कमाली गांव में स्कूल था। जो भी दोस्तों सीखा उन्होंने सेना में जाने के बाद में, जो सेना की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, RH1 की जेसीओ के लिए वो एलिजिबल हुए, जो कि मैट्रिक के बराबर होती है, और फिर वो आगे जाकर के सूबेदार भी बने। 1 जुलाई को 1939 को वो सेना में भर्ती हुए थे। उनको फिर ट्रेनिंग के बाद 4 कुमाऊं पोस्ट कर दिया गया। क्योंकि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट कोई नहीं है दोस्तों, जिसकी डिमांड बहुत दिनों चलती आ रही है। इसलिए अहीरों को मुख्य रूप से कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। कुमाऊं रेजिमेंट में लगभग 12 बटालियन है, जिनके अंदर 25% और 50% अहीर हैं। 2 बटालियन है जिनमें 13 कुमाऊं और 11 कुमाऊं, जिसमें 100% अहीर है। इसके अलावा उन्हें अन्य लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट सपोर्ट इकाइयों में भी भेजा जाता है, जैसे आर्मर्ड आर्टिलरी। वर्तमान में कुमाऊं में रेजिमेंट की कुल संख्या में लगभग 25% अहीर हैं, जो पूरे भारत से, विशेषकर उत्तर और मध्य भारत से, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से आते हैं। हरियाणा का उसमें सहयोग बहुत ज्यादा है, बिकॉज पहले तो हरियाणा के ही लोग कुमाऊं में हुआ करते। मैं भी 7 कुमाऊं से हूँ। कुमाऊं से ही मैं कमीशन लेकर के जनरल सर्विस में गया था दोस्तों। सूबेदार नंद किशोर की मेहनत, भाईचारे और साहस को देखते हुए सूबेदार नंद किशोर को 1961 में जमादार के पद पर, जो आज नायब सूबेदार कहलाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर का रैंक प्रदान किया गया था। 2 साल बाद उन्हें सूबेदार के पद पर पदोन्नत किया गया और बटालियन की A कंपनी की 3री प्लेटून का नेतृत्व सौंपा गया। प्लेटून कमांडर के रूप में सूबेदार नंद किशोर ने अपने गांव के सिपाही ताराचंद को अपना सहायक चुना। जेसीओज को चाहे युद्ध हो चाहे शांति काल हो, एक सहायक मिलता है, जिसको दूसरी भाषा में अंग्रेजी में बैटमैन भी बोलते हैं, जो उनके वर्दी तैयार करने में और उनके बाकी जूते वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह तैयार करने में, हथियार को तैयार करने में मदद करता है युद्ध के टाइम। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के दौरान दोस्तों, सितंबर के अंत तक पुंछ और रजौरी क्षेत्रों में लड़ाई समाप्त हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित गुरिल्ला अभी भी जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ सक्रिय थे और रोज कुछ ना कुछ छुटपुट की हरकतें करते रहते थे। कुछ क्षेत्रों में वे किलेबंदी कर चुके थे और सेना को व्यापक मॉपिंग ऑपरेशन करने पड़े थे, उनको पकड़ पकड़ कर मारने के लिए। इसी कड़ी में 11 अक्टूबर 1965 को सूबेदार नंद किशोर ने प्लेटून कमांडर के रूप में रिंग कंटूर पर हमला किया। जैसे उनकी प्लेटून हमले के नजदीक पहुंची, उसे दुश्मन की भारी स्वचालित बंदूकों से गोलाबारी में घेर लिया गया, जिसमें सूबेदार नंद किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके 5 लोग, जिनमें ताराचंद भी शामिल थे, मारे गए, शहीद हो गए दोस्तों। भारतीय सेना के तोपखाने और मोर्टर की फायर के कवर के तहत मृतकों और घायलों को 300 गज पीछे चिकित्सा सहायता केंद्र तक ले जाया गया ताकि उनको मेडिकल असिस्टेंस दी जाए। सूबेदार नंद किशोर को उनके राइट कंधे में बहुत भारी जख्म था। जब उनको होश आया तो उन्होंने पूछा, लक्ष्य कब्जे में हुआ या नहीं, यानी हमने उस पर कब्जा किया नहीं किया रिंग कंटूर पे। उनके सहयोगियों ने बोला, नहीं सर, नहीं कर पाए। फिर उन्होंने पूछा, और ताराचंद
जो उनका सहायक था, उन्होंने बताया गया कि ताराचंद की मृत्यु हो गई, साहब वो शहीद हो गए हैं लड़ करके। सुविधा नंद किशोर ने थोड़ी देर सोचा, सिग्नल मैन से पिस्तौल मांगी और बिना मेडिकल ऑफिसर से पूछे, बिकॉज वो वहां पे मेडिकल एड के लिए वहां पे रखे गए थे, धीरे धीरे अपनी प्लेटून के शेष सैनिकों के पास अग्रिम पंक्ति में वापस लौट गए। वे आगे बढ़ते हुए बदला, धावा, कब्जा जैसे शब्द बड़बड़ाते रहे, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा था, उनके अंदर वो जज्बा था बदला लेने का, जिसने उनके सहायक ताराचंद और अन्य 4 को शहीद कर दिया था। उनको भी चोट लगी थी उनके कारण। अत्यधिक भावना और गुस्से में उन्होंने अपने लोगों को अंतिम हमले के लिए तैयार किया, मोटिवेट किया, उनका मनोबल बढ़ाया, और उन्होंने देखा कि दुश्मन की एक ब्राउनिंग मशीन गन हमले में रुकावट डाल रही है, बार बार बहुत फायर वहां से आ रहा था, और ये मानते हुए कि इसी गन ने उनके साथियों को, खासकर उनके सहायक को मारा था। उन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर मंगवाकर घायल कंधे के बावजूद उन्होंने खुद 2 रॉकेट दागे और दुश्मन की उस मशीन गन को उड़ा दिया, और फिर लक्ष्य हासिल करने के लिए हमले में शामिल हो गए। कब्जा करने के लिए रिंग कंटूर के ऊपर हमले की उग्रता से घबराए दुश्मन भाग गए, हथियार छोड़ गए, रिंग कंटूर पोस्ट को छोड़ के भाग गए वो लोग। लेकिन सफलता हासिल करने से थोड़ा पहले भागते हुए दुश्मनों की गोलीबारी में सुविधा नंद किशोर की छाती पर गोली लगने से वो शहीद हो गए। उनकी प्लेटून ने रिंग कंटूर पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। भारत सरकार ने उनको उनके अद्वितीय साहस एवं बलिदान के लिए मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। 1965 के भारत पाक युद्ध में उनके अपने सगे भाई सुबेदार बेगराज यादव जो आर्टिलरिस्ट थे, हवलदार नित्यानंद यादव जो गार्ड रेजिमेंट्स में थे, उन्होंने भी भाग लिया था। इसके अलावा उनके 5 ममेरे भाई, मामा जी के बेटे सुबेदार रामचंद्र, सुबेदार सोहनलाल, शंभू दयाल, सुबेदार मेजर शोताज सिंह, नायक बनवारी लाल जो रेलवे टीए में थे, उन्होंने भी 1965 के भारत पाक युद्ध में हिस्सा लिया था, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सुबेदार नंद किशोर के पुत्र हवलदार होशियार सिंह ने भी 1971 की लड़ाई में भाग लिया था। मैं भी इसी गर्वित परिवार से दोस्तों जो अपनी 5 जनरेशन सेना को दे चुके हैं। मैंने डहीना से कुंड तक की सड़क का नाम सुबेदार नंद किशोर वीर चक्र मार्ग रखने का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास लंबित है। कोशिश है हमारी कि इस वीर सपूत को सम्मान देने के लिए उस रोड का नाम जो उनके खेतों के साथ से गुजरता है, सुबेदार नंद किशोर वीर चक्र मार्ग रखा जाए। दोस्तों, ऐसे वीर सपूत को मेरा भी नमन, सभी का नमन। जय हिंद, नमस्कार।